निकल आजा आजा माँ जी के पास आजा माँ चल जा माँ जी के पास दीपा के पास बैठ जा कहाँ छोड़ी थी कथा दोपहर में? कहाँ छोड़ी थी? कथा कहाँ छोड़ दी थी? आप बताओ, आप थे ना सब लोग? कहाँ छोड़ी थी कथा? कहाँ? अहिल्या का उद्धार कर दिया था। अहिल्या का उद्धार हो गया जी। और आगे चर्चा हुई थी। हाँ आगे कहाँ जाना है? राम को उसमें सीता के स्वयंवर में जनकपुर। जनकपुरी। देखिए दशरथ महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी मुनीश्वर श्री राम को लेकर के उधार लेके आए हैं साहब। जब हम किसी चीज को उधार लाते हैं, अच्छा तरीका यही है कि प्रतिफल के रूप में चाहे साहूकार ब्याज की मांग न करे, उसको कुछ बढ़ा के देवे, ये अपना धर्म है। बढ़ा के देवे, ये अपना धर्म है। और संत को यदि आप कुछ दोगे, त्याग करने वाले किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ दोगे, तो उसमें वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी कभी जीवन में। विश्वामित्र को श्री राम और लक्ष्मण देकर के भेजा, 2 को भेजा और मुनि ने उनको 4 और साथ में भेजे। राम और लक्ष्मण की मांग की कि तुम अपने दोनों पुत्रों को भेजो। ले गए 2 को और लाएंगे कितने? न केवल राम और लक्ष्मण लौटाएंगे, बहुत सारा दहेज भी लेके जाएंगे हम साथ में। और अभी दशरथ जी को तो मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो पकाओ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहाँ गए राम लक्ष्मण? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम लक्ष्मण किसके साथ गए? मुनि के साथ गए। अरे संत के साथ गए, किसी गृहस्थी के साथ नहीं गए, त्याग के साथ गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जब आप अयोध्या से जनकपुरी की तरफ जाओगे तो पहले गंगा आएगी बीच में। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गान सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। गादी सुन किसका नाम है? स्वयं मुनि का नाम है, विश्वामित्र जी का नाम है। गादी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। जब गंगा के किनारे आए, राम जब गंगा के किनारे आए तो विश्वामित्र जी ने उनको बताया
कि ये गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है, विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई है। अरे विश्वामित्र जी को कौन बता रहे हैं? राम जी को कौन बता रहे हैं? विश्वामित्र जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये गंगा कहां से निकली है। अरे जिसके चरणों से निकली है उसी को बता रहे हैं। राम किसका रूप है? राम विष्णु भगवान का रूप है। गंगा कहां से निकली है? विष्णु के चरणों से निकली है। विष्णु के चरणों से निकल करके शिव की जटाओं में समा गई। और विश्वामित्र जी राम ही को बता रहे हैं, विष्णु को ही बता रहे हैं कि गंगा कहां से निकली और पृथ्वी पर कैसे आई। गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे? गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ थे। और भगीरथ कौन थे? भगीरथ राम के ही पूर्वज थे। जब हम किसी गांव को छोड़ के आ जाए, हम गांव से शहर में आ जाए, तो जो हमारे साथ है, हम कभी गांव में जाए तो हमको ये बताना चाहिए कि अमुक अमुक काम ये कैसे हुआ। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि आपके ही वंश में जो भागीरथ हुए हैं, उन्होंने वो ही गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं और अपने पूर्व पितरों का उद्धार किया है। गादी सुन तब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर महिलाई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, हरसि चले ग्रंथ सहाया, कैगी विदेह नगर नियराया। राम जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण तीनों गंगा में नहाए। गंगा में नहा करके बहुत प्रकार से दान पुण्य किया और फिर विदेहराज की जनकपुरी के पास में आ गए। अब पुरी में आ गए, शहर के अंदर आए हैं साहब। बड़ी भव्य नगरी है, बड़ी पवित्र नगरी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, पुर रम्यता राम जब देखी, पुरी नगर की पुर रम्यता राम जब देखी, भवन की जब सुंदरता देखी, हर से अनुज समेत विशेष, हर से अनुज विशेष, हर से अनुज समेत विशेष। दोनों भाई राम और लक्ष्मण बड़े हर्षित हुए नगर को देख करके। नगर बड़ा सुंदर है। अरे ऊंचे ऊंचे भवन है, सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सुंदर झरोखे बने हुए हैं, जगह जगह पर बाग है, जगह जगह पर अमराई है। अमराई तो समझते होंगे आप, आम के बाग। फल फूल और फलों से आच्छादित वृक्ष है। सब तरफ सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति छाई हुई है। सब तरफ समृद्धि छाई हुई है। प्रकृति खेल रही है। राम जब हर से अनुज समेत पापी रूप सरित सरनाना। क्या वापी, बावड़ी, पानी से जो छोटे तालाब होते बावड़ी कहते हैं। पापी वो कुएं, पापी रूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सब मनि लोमाना। कुएं, बावड़ियां, तालाब विविध प्रकार के बने हुए हैं। और क्या, उनके जो सोपान हैं, उनके जो किनारे हैं,
उनमें सुंदर सुंदर पत्थर लगे हुए हैं और मणियां जड़े हुए हैं। पूजन मंजुमात रस इधर जा रही। पूजन कल देखिए ससुराल की सुंदरता, ससुराल की सुंदरता निहार रहे हैं सब, ससुराल को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, भंवरे गूंज रहे हैं, भंवरे गूंज रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। जो मन बाटी का बाग बन विपुल निवास, फूलत पलत सुपल्लवत सोहत फूल चंपास, सोहत चंपास। कर लूँ क्या नहीं राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बनहीन बरन तन गगन जहाँ जाई बन चारु बजारु विचेत्र यमारी, मनमय विधि जन स्वतन सवारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बड़ा ही धनाढ्य शहर है साहब, समृद्धि छाई हुई है, गरीबी दिखाई नहीं देती जनकपुरी में। क्या है, बाजार में आ गए, अभी तक तो बाघ तराग निकाल रहे थे, तालाब देखे, कुएं देखे, बावड़ियां देखी और बाघ देखे, सुंदर सुंदर पक्षी देखे, मोर देखे, तोता देखे हैं? आप क्या देख रहे हैं? बाजार देख रहे हैं। कनिक बनिक बरधन दसमान, कनिक बनिक बरधन दसमान, बैठे सकल कनिक बनिक बरधन दसमान, बैठे सकल वस्तु दाना। अरे बढ़िए बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर के बेच रहे हैं। क्या कहीं पर चावल है, गलत नाम ले लिया। अरे चावल का क्या बेचना जनकपुरी में, चावल नहीं बिके क्या? सुंदर आभूषण बिक रहे हैं, ज्वेलरी की दुकानें, अरे कहीं टीवी बिक रही है, कहीं पर मोटरसाइकिल बिक रही है, कहीं फॉर्च्यूनर का शोरूम है, कहीं ऑडी का शोरूम है, सुंदर सुंदर सब चीजें बिक रही है। कहने का मतलब ठीक है, रथ है, हाथी है, घोड़े है, मणिमाणिक है, ज्वेलरी है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बिक रहे हैं। धान वान नहीं बिकता। अनाज का क्या बेचना जनकपुरी में, अनाज तो ऐसे ही पुराने समय में मेरे देखा हुआ है। जब हम अपने ननियाल जाते थे तो वहां पर दूध और दही नहीं बेचा जाता था। कहते कि दूध को बेचने का मतलब पूत बेचना होता है। पूत कहते हैं किसको? बच्चे को। दूध और पूत बेचा नहीं जाता। गांव में पहले कहावत थी, अब तो सब बेचते हैं। तो अनाज वगैरह ये सब जनकपुरी में इसकी कोई दुकान नहीं दिखाई दी। दुकान किसकी दिखाई दी? हीरे जवाहरात मणि माणक, इनकी दुकानें हैं साहब, ऐश्वर्य की दुकानें हैं।
चौहट सुंदर गलिय सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। चौहट बड़े सुंदर। नगर कैसा है? 90 डिग्री पर। नगर कैसा है? समकोणीय नगर है। गलियां एकदम 90 डिग्री पर कटती है एक दूसरे से। मतलब गलियां वगैरह बड़े वैज्ञानिक तरीके से मकान, भवन और रास्ते बनाए हुए हैं। जगह जगह चौराहे हैं। और गलियां कैसी है? अरे अपने रसूलपुरा जैसी नहीं है कि नालियां सड़ रही हो। क्या? संतत रही सुगंध सिंचाई, चौहट सुंदर गली बनाई, चौहट सुंदर गली बनाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। वहाँ क्या हो रहा है? गलियों को सींचा जा रहा है। किससे? सुगंध से। परफ्यूम छिड़का हुआ है सब तरफ। अरे क्यों नहीं हो? ऊपर विधाता को पता है कि कौन आ रहा है। अरे जनकपुरी में कौन आ रहा है? राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, विश्वामित्र आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, जगह जगह से राजे महाराजे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सीता का स्वयंवर जो है। ये विशेष व्यवस्था है किसकी? विवाह की। लाइट मंगलमय मंदिर सब एक तनु रघुनाथ जी, गुण गणकारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां के लोग कैसे हैं? जनकपुरी के लोग कैसे हैं? क्या कहते हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर के नर और नारियां कैसी है? सुभग है, सुंदर है, सुशील है, सुरुचि वाली है। और पुरुष कैसे? धर्मशील है, अपने धर्म पर चलने वाले हैं, ज्ञानी है, गुणवान है। क्या जनकपुरी है साहब? अति अनूप जय जनक निवासु, हित कहि विलोक विलोक विलासु। ओट चकित चित कोट विलोकी, ओट चकित चित कोट विलोकी। सकल भुवन शोभा और जनक जी का भवन आ गया सर। चलते चलते कहाँ आ गए? जनक जी के कनक भवन के पास आ गए। क्या विशेषता है उसकी? बड़ा ही सुंदर निवास स्थान है। देवता भी जिसको देख करके थक जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। और राजमहल के चारों तरफ एक परकोटा है। क्या बताया? कवल धाम मुनि तुरत कटा, सुगत नाना पाई। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा की कही जाती, शोभा की कही जाती। जय राम जय
चलते चलते सीता जी के महल के पास आ गए हैं। अब सीता जी का महल कैसा है? बड़ा सुंदर महल है, अच्छे तरीके से बना हुआ है। अब महलों का क्या वर्णन करें साहब? जहाँ देवी रहती है उन महलों का क्या वर्णन किया जा सकता है? आगे चलते हैं, कैसा प्रबंध है ये देखते हैं। दूर सचिव से नप बहु जाए, जगदीह सरिस सगन सब तेरे, उर बाहिर सरिवा, उर बाहिर सरसरित सरिवा, उतरे जय विपुल मयूरा, एक अभियायु सब सुपास सब आदि सुधायु, कौशिक कौशिक कये मोर मनुमाना, इहाँ कहिय रघुवीर सुजाना, इहाँ कहिय रघुवीर सुजाना, भले नाती कही कृपाली के दान, उतरे नैनों रंग सवेरा, हे स्वामी महामुरारी, समाचार मिथिला पतिवारी। देखिए बड़े सुंदर सुंदर भवन भी दिखे, और माँ अम्बा का भवन भी। अम्बा मैं यहाँ किसके लिए कह रहा हूँ? सीता माता, सीता जी का भवन, किशोरी जी का भवन भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। जगह जगह पर सेना के द्वारपाल खड़े थे, सैनिक खड़े थे, जगह जगह से महिपाल राजा लोग आए हुए थे, जगह जगह से राजा लोग आए हुए थे, उनके ठहरने की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी। अब देखिए साहब, संत की चित्तवृत्ति कैसी होती है समझने की कोशिश करिए थोड़ा। संत की चित्तवृत्ति कैसी होती है, संत की सोच कैसी होती है। अगर हम महल से, महलों के बीच से निकलें तो हमारी आकांक्षा क्या होगी? यार इनमें से कोई एक कमरा भी मिल जाए ना, एसी फेसी लगा हुआ, अटैच लेट बात हो, तो हम उसमें रुक जाए। लेकिन साथ में कौन थे? राजकुमार तो थे, पर राजकुमारों के साथ कौन थे? विश्वामित्र ऋषि थे। ऋषि हमेशा समृद्धि से दूर रहता है। ये भौतिक समृद्धि की बात कह रहा हूं। मन तो बहुत समृद्ध होता है उनका, आध्यात्मिक समृद्धि उनके पास खूब होती है, आध्यात्मिक समृद्धि खूब होती है। और तपस्वी कहाँ रहेगा? जहां रस हो। कहाँ हो? जहां रस हो। जिसकी जैसी चित्तवृत्ति होती है ना, वो वहां पहुंच जाता है। अभी जैसे नशे की प्रवृत्तियां खूब चली हुई है, तो जो नशा करने वाला हो, अब उतर तो गए, वहां अमराई में जाकर के अपना विश्राम करने लगे। लेकिन इसी दौरान जनक को पता चला कि कौन आया है, विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज को क्या पता चला, विदेहराज को क्या पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, मुनि आए हैं। देखिए जैसे विश्वामित्र जी किसके पास गए थे? पहले दशरथ जी के पास गए थे। तो दशरथ जी को जब पता चला कि मुनि आए हैं, तो दशरथ जी ने क्या किया? राजगद्दी छोड़ करके सीधे वहां गए जहां पर मुनि आए थे, द्वार तक गए। जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वो तुरंत आगे होकर के उनको लेने के लिए गए। संत की इतनी, संत का इतना सम्मान, ठीक है ना, संत का सम्मान है ये। विश्वामित्र
विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिला नरेश को, जनक जी को, मिथिला नरेश को, मिथिला नरेश कौन है? जनक जी। उनको पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, तो वो उनको लेने के लिए गए साथ। कैसे लेने के लिए गए वर्णन करते हैं। संग सचिव सुचि भूरि पट, भूसुर पर गुण ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहुले बाकी, मुदित राहुले बाकी। विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जनक मुनि अपने सचिव, अपने सैनिकों को, अपने सचिव को साथ में लेके गए। और क्या किया? अरे जब कोई संत आता है, जब कोई सज्जन पुरुष घर आता है, आप सबसे पहले क्या करोगे? देख लिया सामने खड़े हैं, क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो क्या हुआ? दीन प्रणाम चरण धरि माता। क्या किया? अरे उनके चरणों पर सिर रख दिया, दंडवत हो गए। शांति से, शांति से सुनिए। प्रणाम, प्रणाम किया, नमस्कार किया। दीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथा, दीन असीस, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। अरे जब आप किसी के चरणों में सिर रखोगे तो अगला क्या करेगा? अगला आशीर्वाद देगा। कभी भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिले, बिना सोच किए पैरों में गिर जाओ, पैर छू लो, सम्मान करो और आशीर्वाद लो। घर में, पड़ोस में जितने भी वरिष्ठ हैं, उससे कभी कटु मत बोलो। बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ उनको सम्मान के साथ बुलाओ। काकी, दादी, चाची, ताई, माँ, दादी माँ, नानी माँ, बहुत सारे शब्द है हमारे पास। अंग्रेजी में तो दादी और नानी के लिए केवल क्या है? ग्रैंड माँ, एक ही शब्द है। ताई हो चाहे चाची हो, आंटी, पड़ोस की भी है तो आंटी। अरे हमारे यहाँ आंटी कहते टेडी को, हमारे यहाँ आंटी कहते, आंटी किसको कहते? टेडी। और वो टेडी है ही नहीं, उसको टेढ़ा बना दिया। अरे आप सरल हो जाओ, जो कोई मिले। देखो हमारे यहाँ तो पहले मेहतर काम करने आते पुराने समय, अभी का मेरे को पता नहीं, हम तो उनको भी नमस्कार करते थे। कौन आए? मेहतर माँ आई है, मेहतर काकी आई है, नाई माँ आई है, दाई माँ आई है, दाई माँ आई है। माँ शब्द कहा जाता है। कितना सम्मान था हमारे। मुनि ने जनक जी ने मुनि को प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत करने लगे और मुनि ने आशीर्वाद दिया। प्रणाम चरण धरि माता, दीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। एक वृंद सब सागर बंदे, जनी जानि भाग्य बड़गाऊ नंदे। कुशल प्रश्न गई बारही बारा, विश्वामित्र बही महलारा। यही अवसर आए गए रहे देखन भुलवाई।
विश्वामित्र जी ने और जनक जी ने एक दूसरे को पूछा कि आप कैसे हो और आप कैसे हो। दोनों की आपस में कुशल क्षेम पूछ रहे थे। तो अमराई में जब ठहरे हुए थे तो दोनों भाई फुलवाई देखने के लिए चले गए, बगिया को देखने के लिए चले गए, फूल के पौधे लगे हुए थे उनको देखने के लिए चले गए। है उम्र कितनी है, 14-15 साल ही तो है, किशोरी तो है, फूलों को देखने के लिए चले गए। और जब वापिस आए तो देखिए जनक का नाम विदेह है, जनक का नाम विदेह है, जिसका देह से कोई संबंध नहीं हो। देखिए गौर से सुनिए, ये संसार नीरस लगता था उनको, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। लेकिन जब उन्होंने राम को देखा और लक्ष्मण को देखा तो बावड़े हो गए। शरीर में वैसे कोई रुचि नहीं थी, सांसारिक रिश्तों को निभाते थे, सबसे सारा काम करते थे। लेकिन विदे इसलिए कहा कि वो अंदर सावधान थे कि मेरा अपना असली में कौन है, परमात्मा। उन्हीं के प्रेम में डूबे हुए रहते थे, उन्हीं की उपासना करते थे। परंतु जब देहधारी नारायण को देखा, भगवान राम को देखा, लक्ष्मण को देखा तो अपनी सुध-बुध भूल गए। क्या अवसर आए दो भाई, गए गए दोनों भाई कैसे हैं? श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वसित छोरा। एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, और दोनों ही कैसे हैं? नेत्रों को सुख देने वाले हैं और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जग रघुपति आए, हे स्वामी रघुपत में आए। उठे सकल, सारे उठ गए। अरे है तो 14-15 साल के लड़के ही आए हैं ना, फिर भी सारे खड़े हो गए। अरे हम खड़े कब होते हैं? जब हमें कोई बड़ा दिखता है। वो छोटे होते हुए भी इतने बड़े लग रहे थे, मतलब इतने सुंदर थे। करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी लजाने वाले मेरे राम और लक्ष्मण। अंदर का जो मान था वो बहुत बड़ा था उनका, इसलिए सारे क्या हो गए, देख करके खड़े हो गए, उनके सम्मान में खड़े हो गए। भजन मनु जानी
जय सिया राम जानकी वल्लभ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। क्या आनंद आया। दोनों ही भाइयों को जब देखा तो सारे उठ के खड़े हो गए। भये सब सुखी देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देख करके सारे सुखी हो गए। बारी विलोचन पुलकित गाता, और इतने पुलकित हो गए सब लोग देख करके कि नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। किसके? जनक जी के। जनक जी उन दोनों को देख करके इतने प्रफुल्लित हुए, इतने नहीं मालूम अभी तक ये कौन है, अभी नहीं पता है उनको कि कौन है ये। बारी विलोचन पुलकित गाता, नेत्र आंसुओं से भर गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अरे प्रभु की मूर्ति देखी, यानी कि जो मूर्ति है मतलब दोनों जो राजकुमार खड़े थे उनको विदे में देखा, और विदे स्वयं विदे हो गए। देह की सुध, शरीर की सुध नहीं रही, भूल गए। देखते देखते ही रह गए, टकटकी लगा के देखने लगे, भूल गए मैं कहाँ खड़ा हूं, शिथिल हो गए। नेत्रों से अश्रु धार बह रही है, ऐसे लगता है जैसे कि उनका इष्ट उनके आकर सामने आकर के खड़ा हो गया हो। प्रेम मगन मनु जानी नृप, करी विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाई सिरु गदगद गिरा गंभीर। और थोड़ा स्थिर किया, मन को सावधान किया, सावधान करके और मुनि की तरफ घूम करके गदगद हो करके, कंठ से वाणी निकलती नहीं थी, परंतु फिर भी जबरदस्ती बोले। क्या कहा? कहु नाथ सुंदर दो भ्राता, हे नाथ ये दोनों सुंदर भाई कौन है? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक कौन है मुनिवर? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये मुनि कुमार है, ऋषि पुत्र है, तपस्वी पुत्र है, या कोई राजकुमार है? नृप बालक है कि मुनि कुमार है? मुनियों के बालक है कि राजाओं के बालक है? ये पूछने लगे। ये मुझे तो कुछ अजीब से लगते हैं। क्या? ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा। या कहीं ये कोई ब्रह्म तो नहीं आ गया है, स्वयं विधाता तो नहीं आ गए हैं? क्योंकि इतने सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखे। या तो ये भगवान स्वयं आए हैं, या कोई ये मुनि कुमार है, या ये कोई राजकुमार है। कृपया बताएं तो सही। गाते प्रभु जनि सत भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराव। इनहि विलोकन अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन ध्यान, बर बस ब्रह्म सुखहि मन ध्यान।
जनक जी पूछने लगे कि मुझे बताओ तो सही, ये विश्व रूप कौन है आखिर। देखिए, मैं तो मन से वैरागी हूं। जनक जी वैरागी थे। जनक जी ने कहा मैं तो वैसे भी मन से वैरागी हूं, लेकिन इनके मुख को देख करके मैं अपना वैराग्य भूल गया हूं। अरे वैराग्य किसको कहते हैं? जिसका किसी में राग ना हो, जिसकी किसी में रुचि ना हो, और विशेष रूप से किसी के शरीर को देख करके तो बिल्कुल ही रुचि नहीं हो, उसको वैरागी कहते हैं। जनक जी वैरागी थे, लेकिन जब राम को देख करके मोहित हो गए तो स्वयं ने अपने आप से प्रश्न करना शुरू कर दिया कि मैं जिंदगी भर से वैरागी हूं, आज मेरा वैराग्य कहां चला गया। अरे कोई सुंदर बालक, सुंदर स्त्री को हम देख करके ठिठक जाए, रास्ते में देखते रहे, या स्त्री पुरुष को देखते रहे, तो राग उत्पन्न हुआ, कहेंगे ना, राग उत्पन्न हो गया। अब क्या, विदेह राज देखते ही सोचने पर मजबूर हो गए कि ये ऐसी कौन सी चीज है, ये ऐसा कौन सा तत्व है, ये भौतिक चीज नहीं है, ये तत्व है कोई, जिसको देख करके मैं विदेह होते हुए भी पुनः देह के अंदर लिप्त हो रहा हूं। अरे मेरे सामने देह ही तो खड़ी है, राम देह में ही तो है, राम शरीर में ही तो है, और इस शरीर को देख करके मैं अपने आप को भूल रहा हूं, अपनी प्रवृत्ति को भूल रहा हूं, अपनी प्रकृति को भूल रहा हूं। विदेह सोचने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मुनि से कहा, मुनि ये बड़ी विचित्र घटना है कि मैं अपने आप को भूलकर इन राजकुमारों को देख रहा हूं, मैं इन राजकुमारों में डूबता जा रहा हूं, मुझे शरीर की सुध नहीं हो रही है। आखिर ये ऐसे कौन है? क्या ब्रह्म ने कोई साकार रूप धारण कर लिया? हे मुनि, इसमें किसी प्रकार का कोई छुपा मत करो, मुझे कृपया बताएं कि ये कौन है। इन्हीं बिलोकताती अनुरागा, इनको देखने से बड़ा प्रेम हो रहा है। आप बाहर ध्यान न दें, इधर देखें, इधर देखने से इसमें मन लगेगा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत नहीं चंद चक। देखो मुझे बुला दिया ना आपने। जो मैं ब्रह्म सुख में हमेशा डूबा रहता हूं, राम राम ही करता रहता हूं, नित्य भगवान का भजन करता रहता हूं, किसी को देखकर प्रभावित नहीं होता, परंतु आज मेरा तो ये जप करना तो मैं भूल ही गया, मैं माला फेरनी भूल ही गया हूं। विदेह राज भ्रमित हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्योंकि आप जो बताओगे वो अलीक नहीं होगा, वो मिटेगा नहीं, आप सत्य ही बताओगे, आप असत्य नहीं बताओगे। तो मुनि क्या कहने लगे, ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मुनि क्या कहते हैं, जब राम मुस्कुरा दी उनकी बात को सुन करके, जब राम मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी ने राम की तरफ देखा और कहा अब प्रभु की सहमति है, अब अपने को परिचय देना चाहिए। मुनि ने क्या कहा कि रघुकुल परेशान करते थे, उनको मारने के लिए दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा। ये भेजा और मैं इनको तुम्हारे पास लेके आया हूं, जो तुम्हारा हेतु है उसके उद्देश्य से। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम, मख राखे सब राखी जुग जीते, मख राखे सब साखी जुग जीते असुर संग्राम। इन्होंने असुरों से को मार मूर के और संग्राम को जीत लिया है, और मैं इनको यहां ले आया हूं। महाराज कहने लगे, हे मुनि, मेरे बड़े पुण्य भाग है, अहो भाग्य है, जो इन दोनों सुंदर भ्राताओं को मैंने देखा, और आनंद ही देने वाले हैं। ये आनंद का कोई ठिकाना नहीं है मेरे इनको देख करके।
क्या है मुनि, यहाँ पर स्तुति की तरह ही चौपाइयां हैं। अरे भगवान की हम जितनी प्रशंसा करें ना, हम राम राम करेंगे भी तो वहीं पर आएंगे, राम की प्रशंसा करेंगे तो वो भी भजन ही है, वो जप ही है अपना। क्या कहते हैं, ये जो सुंदर दोनों भाई है ना, एक गौर वर्ण है और एक श्याम वर्ण है, ये दोनों तो आनंद, क्या ये तो आनंद भी कोई अगर आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। क्या है, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस परिपावन कहीं न जाए मन भाव मुनि के साथ थे तो अमराई में जाके रुके राम। कहाँ रुके? अमराई में, बाग में, प्राकृतिक स्थान पर। लेकिन विदय को जब ये पता चला कि ये राजकुमार है, इनको महलों में रहने की आदत है, विश्वामित्र अगर होते साथ में तो विदय राज उनको कोई आश्रम दिखाते कि मुनिवर आप यहाँ रुको। हमारे प्रयाग अभी गए थे क्या आप लोग? प्रयाग कौन कौन गया था? कोई गए थे? अच्छा देखिए, प्रयाग में अभी क्या व्यवस्थाएं थी? होटल तो थी ही, सुंदर सुंदर झोपड़ियां बनाई थी घास की। हम लोग गए, उस घास की झोपड़ी में ही रुके। तो अगर मुनिवर अकेले होते तो उनको आश्रम स्वरूप का ही ठहराते। लेकिन जब विदय राज को पता चला कि राहुल गांधी आए हैं अरे ऐसे हंसते क्यों यार, वो अभी उसके बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी उसकी शादी नहीं हुई राहुल गांधी की, ऐसे क्या करते हो? वो क्या ठहराने वाला एक आदमी नहीं है क्या? अच्छा आदमी है पूरी इंडिया के लिए कार्टून फिल्म है। तो देखिए, जब विदय राज को पता चला कि राजकुमार है तो जैसा जिस लायक होता है, इनकी आदतें कैसी है, राजमहल जैसी होगी ना, तो उनको राजमहल ले गए, वहां ठहराया, उचित स्थान दिया। और राजमहल में कहां ठहराया देखिए आगे। ऋषि सहित रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रात भरी जाम। ठहर गए, भोजन किया, विश्राम किया। थोड़ा सा दिन रह गया था, थोड़ा सा दिन रह गया था। घड़ी देख रहे हैं क्या साहब? आपको कह रहा हूँ, घड़ी देख रहे हो? क्या टाइम हो गया है? 9:30 तो बजे हैं। अपना एपिसोड तो 11 बजे तक चलेगा। आप परेशान मत होइए, नहीं चलाना क्या?
चलाना है ना, ये ठंड ठंड लगेगी, इसको कपड़ा नहीं है क्या कोई? इधर बैठ जाते ना आप, इसको ठंड लगेगी अपने को। अब देखिए लालसा कहते हैं लोग को, लक्ष्मण के मन में नगर देखने की मन में थी, परंतु भाई का भय लग रहा था और मुनि से संकोच कर रहे थे, इसलिए कह नहीं पा रहे थे। लेकिन राम ने देखा कि लक्ष्मण कुछ सोच रहे हैं, तो वो उनके मन की बात को जान गए, मन की बात को जान गए। राम अनुज मन की गतिया, भगत बचन का प्रिय गुलसान, भगत बचन का प्रिय गुलसान, वरन विनीत समुझि मुस्कान, ओ मेरे गुरु अनुशासन गान। राम ने लक्ष्मण के मन की गति को जाना कि लक्ष्मण क्या चाहते हैं। भक्त वत्सलता ऐसी होती है, लक्ष्मण क्या है, भक्ति के प्रतीक है, छोटे हैं ना, प्रेम रखते हैं राम में। तो राम ने स्वतः ही जान लिया कि अब लक्ष्मण की इच्छा क्या है। तो लक्ष्मण ने तो नहीं कहा, परंतु राम जी ने मुनि से कहा, क्या कहा, हे नाथ, लक्ष्मण थोड़ा सा जनकपुरी को देखना चाहता है, आप कहो तो मैं दिखा लाऊं। आपके संकोच से, आपके डर से वो कह नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको नगर दिखा के ले आऊं। ये नहीं कहा, जनक जी के गार्ड नहीं भेजे साथ में कि गार्ड ले जाके दिखा के लावे, नहीं, मैं भी साथ में जाऊंगा। नाथ लखन पुर देखन छयहि, क्या चाहते हैं लखन? नाथ लखन पुर देखन छयहि, प्रभु सकोच नर प्रगटन कयहि। लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, परंतु आपके भय से कह नहीं पा रहे हैं। जो रापुर आयसु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब एक ही प्रण बाकी रहा है। मुनि से क्या कहते हैं, मुनि अगर आप कहे तो लक्ष्मण को मैं नगर भ्रमण करवा लाऊं, नगर दिखा के ले आऊं। ये पब्लिक पार्क है, ये म्यूजियम है, ये नदी है, ऐसा दिखा लाऊं। यदि आपकी आज्ञा हो तो राउर आयसु, जो राउर आयसु में पाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो, वरना नहीं जाऊंगा। देखिए कितनी एक एक चौपाई में, एक एक शब्द में मर्म भरा पड़ा है। तुलसीदास जी ने एक भी पंक्ति फालतू की नहीं गाई, साथ कहानी नहीं कह रहे हैं, आदर्श बता रहे हैं, जीवन का आदर्श। साथ में बड़ा आदमी है, नहीं तो हम क्या करते, गुरु जी सो गए क्या, हाँ ऐसा करो, गुरु जी के आगे फाटक लगा दो, बाहर से कुंडी लगा दो। अब गुरु जी काहे को उठेंगे, सुबह से पहले उठेंगे नहीं, पेशाब करना है, और उठेंगे तो उठते रहेंगे, कुछ नहीं। अपन ऐसा करते हैं,
चले आते घूम आते हैं, गुरु जी कह देंगे यही तो थे, आज्ञा की कहाँ जरूरत है। ये नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को घुमा लाऊं। ये आदर्श है, रामचरितमानस का आदर्श है। मुनि ने मर्म की बात जानी, सुनी मुनि गए बचन सब प्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। बड़े प्रेम के साथ मुनि ने कहा हाँ हाँ राम तुम जाओ लक्ष्मण को घुमा के लेके आओ। अरे हमें क्या करना है यार, ससुराल तुम्हारी, तुम घूमो। मुनि को तो पता है ना, अरे तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारे साले सालिया सारे सले सबको तुम घूमो, तुम दिखा के आओ, अपने रूप लावण्य का सुख सबको दो। मुनि ने क्यों कहा राम को कि हाँ राम तुम जाओ लेकर के। अब एक ही प्रहर बचा है, 2 ढाई घंटे 3 घंटे का समय ही बचा है, परंतु राम को आज्ञा दी कि हाँ तुम घूम आओ। क्यों कहा? राम ब्रह्म है, जनकपुरी विदेह है, जनकपुरी विदेह राज की नगरी है, वहां राग द्वेष नहीं है, वहां लालसा नहीं है, लोभ नहीं है। ऐसी स्थिति में जनक जैसे जिस नगर के राजा हो उनकी प्रजा को तो ब्रह्म के दर्शन होने ही चाहिए। अरे जो अनुरागी है, जिस देश का राजा अनुरागी है, जिस देश का राजा ईश्वर से भक्ति करता है और वहां ईश्वर आए, तो उस पूरी जनकपुरी को भी ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। इसलिए क्या हुआ? इसलिए आप भ्रमण करने जाइए। क्या कहा? जाई देखो आबऊ नगर, सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ये आपका जो शरीर सुंदर है, बदन सुंदर है, इसको दिखा करके सबको धन्य करके लौटाओ। क्यों कहा? जनक स्वयं निर्गुण भक्ति का उपासक है, उनकी नगरी भी पूरी निर्गुण है, और निर्गुण को सगुण करने के लिए, सगुण के दर्शन कराने के लिए, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही रूप है। निर्गुण निराकार है, ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर वह वैसी ही देह धारण करता है जैसी कि प्रकृति की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। इसलिए निर्गुण को सगुण बनाने के लिए मुनि ने कहा कि आप ऐसा करो, नगर भ्रमण कराओ और अपने दर्शन सबको दे आओ। ये बहाना था नगर भ्रमण। तो नगर भ्रमण के लिए दोनों भाई चले। अब उनके शरीर का वर्णन किया है, अब छोड़ा तो नहीं जा रहा, पर अब छोड़ना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। बड़ा सुंदर बदन है, कंधे विशाल सिंह जैसे हैं, ग्रीवा कंठ शंख के समान है, ये सब लिखा है। कानों में सोने की कर्णफूल, किनकी? अब नगर में ढिढोरा पिट गया था। राम जी गलियों में घूम रहे हैं, आपस में बात मत करो, यहाँ इधर ध्यान दो। पता चला नगर के अंदर की महाराज दशरथ के दोनों पुत्र आए हैं, नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। तो समाचार पुरबासिन पाए, देखन नगर भूप सुत आए, दाए धाम काम सब त्यागी। अरे सारों ने अपने अपने काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कोई आटा लगा रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई प्रेस कर रहा था, सब। अरे कौन आए? राजकुमार आए, बात छोड़ दिया सब, ऐसे ही देखने के लिए चले गए। सब झरोखों पर आ गए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, दाए दाम काम सब त्यागी। अपने अपने कामों को सबने त्याग दिया, सुध नहीं रही। मनहु रंग निधि लूटन लागी। अरे किसी गरीब की बस्ती में पता चले कि कोई कुछ लेके आया है और पिटारा खोल दिया है धन संपत्ति का, नोट बट रहे हैं चुनाव के टाइम में। अगर रंग की बस्ती में ये पता चले कि नेताजी नोट बांटने आए हैं तो क्या होगा?
आटा लगाना छोड़ देंगे, सब्जी काटना छोड़ देंगे, एक रोटी तवे पर एक रोटी चकले पर पड़ी है तो उसको वैसे ही छोड़ करके भागेंगे। वो स्थिति किसकी हो गई साहब? वैसी स्थिति होगी जनकपुरी की। सब अपने अपने काम को छोड़ करके झरोकों में आ डटे, घर के आगे की चौकियों पर आकर के खड़े हो गए और देखने लगे कि ये सुंदर दोनों राजकुमार कौन है। अरे मेरी बातें आपको बोर तो नहीं कर रही है कहीं? हैं? हैं? क्या कह रहे हो साहब? थोड़ी देर में करने लगेगी। जो बोर हो जाएगा वो मेरा की सहज सुंदर दो भाई। देखिए स्थिति हो गई जैसे कि भिखारियों को कोई संपत्ति मिल गई हो, ऐसे वो भागने लगे। निरखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई, युवती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। युवतियां बाहर आ गई झरों पर। देखियो स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्रियों का विशेष रूप से स्वभाव होता है। अरे माँ आज बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। अरे सखी आज देखो पता नहीं कौन से दो लड़के आए हैं, सुंदर से घूम रहे हैं, पता नहीं कौन है। अब साहब जिस गली से राम और लक्ष्मण निकले उसी गली के झरोखे जो है वो भर जाए। दो खड़ी है, तीसरी उन दो के ऊपर से देख रही है। अरे मुझे भी देख लेने दे, हट पीछे मैं देखती हूँ, हट जा मेरे को देख लेने दे। तब तक बूढ़ी माँ आ रही है। अरे हटो तुम दोनों, मुझे देख लेने दो, आंखों से कम दिखाई दे रहा है। और झरोखा नहीं, सीढ़ियां दो एक साथ टूटती हुई उतर गई। बुढ़ापा गया गई तेल लेने के लिए। अरे ईश्वर आ गए, ब्रह्म आ गया, बुढ़ापा कैसे रहेगा? बुढ़ापा रह नहीं सकता जहां ब्रह्म आ जाता है। कौन कहता है माता जी वृद्ध नहीं है? आप सबसे ज्यादा जवान है। एक और चौपाई गाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक और चौपाई गाता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या गया? समझ में आ रहा है क्या गया? अरे कुछ समझ में आया क्या गया? क्या गया मैं क्या गया अभी?